प्यारे बच्चों, हमने सेल और बल्ब को जोड़ना सीख लिया है। आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं और बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह ये बना विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट सेल के दो टर्मिनलों के बीच इलेक्ट्रिसिटी के बहने या करंट के बहने के संपूर्ण पथ को दिखाता है। आपने देखा बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में यानी सर्किट में विद्युत धारा करंट प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब हम बल्ब के टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ देते हैं तो बल्ब के तंतु से होकर करंट बहने लगता है और यही करंट बल्ब को दीप्तिमान करता है, यानी इसी से बल्ब ग्लो करने लगता है। कभी कभी सेल और बल्ब तो जुड़े होते हैं, फिर भी बल्ब चमक नहीं रहा होता है, यानी ग्लो नहीं कर रहा होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण भी हो सकता है। फ्यूज बल्ब तो आप सभी ने देखा ही होगा। आप देखेंगे कि उसका तंतु जुड़ा हुआ है या टूट गया है। बिल्कुल सही, फ्यूज बल्ब का तंतु टूट जाता है, उसका फिलामेंट बीच में से टूट गया होता है, इसीलिए उसे हम फ्यूज बल्ब बोलते हैं। बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका टर्मिनल टूटा हुआ होता है, जिसके कारण करंट का सर्किट टूट जाता है और फ्यूज बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, यानी चमक नहीं पाता। जब कभी हम लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम बटन यानी स्विच को प्रेस करते हैं। आइए जानते हैं विद्युत स्विच क्या होता है। एक साधारण सा विद्युत स्विच कैसे काम करता है, इसके लिए हम साधारण सा इलेक्ट्रिक स्विच बनाकर देखेंगे। एक सिंपल स्विच बनाने के लिए हमें दो ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा एक लकड़ी का बोर्ड या थर्मोकोल का टुकड़ा चाहिए। एक ड्राइंग पिन लें, उसके निचले सिरे पर किसी तार को अच्छी तरीके से लपेटकर बांध दें। अब इस थंब पिन को थर्मोकोल की सीट या किसी गत्ते पर अच्छे से गाड़ दें। इसी तरह एक दूसरी ड्राइंग पिन लें और उसकी पिन पर एक सेफ्टी पिन और एक तार लपेट लें। इसे भी एक बराबर दूरी पर अच्छी तरह से गाड़ दें, यानी लगा दें। आप पिन को इस तरह से लगाएं ताकि सेफ्टी पिन आसानी से घूम सके और दूसरी ड्राइंग पिन तक जा सके, यानी उसका सिरा दूसरी ड्राइंग पिन को टच कर सके। तो ये बन गया हमारा साधारण स्विच, सिंपल स्विच। अब हम इस सिंपल स्विच को अपने बल्ब और सेल के सर्किट में जोड़ देंगे। इस तरह स्विच सहित इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। जब भी सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन से दूर होती है तो उसमें हम कहते हैं स्विच ऑफ की स्थिति में है, और जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन को टच करती है तो उसमें स्विच ऑन की स्थिति में होता है, यानी करंट सर्किट से फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है, जबकि ऑफ की स्थिति में बल्ब ग्लो नहीं करता है।
क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। आइए एक दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले स्विच को अपने सर्किट में लगाकर देखें। पिन को हटाकर उसकी जगह इस स्विच को गत्ते की सीट पर अच्छे से लगा लें। और दोनों सिरों पर तारों को जोड़ दें। इस स्विच को आप डायरेक्टली किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ऑन और ऑफ करने के लिए बटन लगा हुआ है। जब कभी आप इसे प्रेस करेंगे तो स्विच ऑन या ऑफ हो जाता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले स्विच भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उनके डिज़ाइन और रंग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, स्विच को बनाकर और प्रयोग करके हमें ये बात समझ में आ गई है कि स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। It is very much clear by making and using a switch that a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes the circuit. आइए जानते हैं स्विच प्रयोग करने के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ स्विचेस। स्विच इज सुटेबल फॉर हाई पावर। स्विच का प्रयोग हम हाई पावर डिवाइसेस में अच्छे से कर सकते हैं। देयर इज नो लीकेज ऑफ करंट। स्विच के प्रयोग से करंट की लीकेज को कम किया जा सकता है। द फियर ऑफ स्पार्किंग इज मिनिमाइज। स्पार्क या बिजली की चिंगारियां निकलने की संभावना को कम किया जा सकता है एक स्विच के प्रयोग से। अ स्विच इज वेरी मच सिंपल ओपन एंड क्लोज ऑपरेशन ओरिएंटेड। स्विच को प्रयोग करना बिल्कुल ही साधारण और सामान्य है। इसमें एक ओपन और एक क्लोज का बटन होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना विद्युत परिपथ के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है और कैसे काम करता है। ये करंट के फ्लो का एक माध्यम है। सर्किट में करंट फ्लो करता है। और हमने ये भी जाना कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इसके बाद हमने स्विच को बनाना और प्रयोग करना भी सीख लिया। स्विच के दो ऑपरेशन मोड होते हैं, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। स्विच सिंपल भी हो सकता है और आजकल की तरह से मॉडिफाइड एडवांस्ड वर्जन में भी स्विच आ सकते हैं।